आज हम एक नई और बेहद रोमांचक नॉवल की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है द एम्परर रेल्म, सेक्ट लीडर एट द बिगिनिंग, इन्फिनिटली सिंथेसाइज्ड इमॉर्टल एल्डर्स। एक ऐसी कहानी जहां एक टूटा हुआ संप्रदाय, एक रहस्यमयी सिस्टम और एक साधारण इंसान की किस्मत मिलकर पूरी दुनिया का संतुलन बदलने वाली है। एक समय था जब इस दुनिया में हजारों शक्तिशाली संप्रदाय थे, लेकिन उनमें से एक संप्रदाय ऐसा भी था जिसे देखकर लोग हंसते थे। पियाओ मियाओ सेक्ट, एक ऐसा संप्रदाय जहां न शिष्य थे, न बुजुर्ग, न कोई ताकत, बस पहाड़ों के बीच खड़ा हुआ एक उजड़ा हुआ खंडहर। और उस खंडहर के सामने एक युवक अपने मास्टर की कब्र के सामने बैठा रो रहा था। वह धीमी आवाज में बोला, मास्टर, आपने कहा था कि मैं महान बनूंगा, लेकिन 10 साल हो गए और मैं अभी भी सबसे कमजोर इंसान हूं। उसे क्या पता था कि उसी दिन से उसकी किस्मत पूरी दुनिया बदलने वाली है, क्योंकि कुछ समय बाद वही टूटा हुआ संप्रदाय ऐसा संप्रदाय बनने वाला था जिसके सामने साम्राज्य तक झुकेंगे, जहां एक नहीं, दो नहीं, बल्कि अनगिनत इमॉर्टल एल्डर्स खड़े होंगे। और जिस युवक को आज कोई नहीं पहचानता, कुछ साल बाद उसी का नाम सुनकर दुनिया के सबसे शक्तिशाली संप्रदाय भी डरने लगेंगे। लेकिन सवाल यह है, एक ऐसा इंसान जो 10 साल तक कुछ भी नहीं कर पाया, वह अचानक इतनी ताकतवर शक्ति कैसे बना? कैसे एक मरता हुआ संप्रदाय पूरे महाद्वीप का सबसे खतरनाक संप्रदाय बन गया? और आखिर उस रहस्यमयी सिस्टम में ऐसा क्या था जो साधारण लोगों को भी इमॉर्टल एल्डर बना सकता था? कहानी शुरू होती है एक कब्र से, लेकिन खत्म होगी पूरी दुनिया को हिलाकर। 00 एक सीक्रेट सिस्टम बाइंडिंग इनिशियल कॉम्पनसेशन ऑफ द एम्परर्स कल्टिवेशन लेवल। प्राचीन महाद्वीप, पूर्वी वीराना, मिस्टी सेक कब्रिस्तान पर फटे पुराने कपड़ों में एक आदमी जमीन पर बैठा था, गहरे दुख में डूबा हुआ। उसकी आवाज में पागलपन था। मास्टर, आपको गए 10 साल हो गए क्या? आप जानते हैं कि मैंने ये 10 साल कैसे बिताए हैं? अगर मैं आपके झूठ में न फंसता तो मैं कभी कल्टीवेट करने के लिए राजी न होता। आपने मुझे इतना बुरा धोखा दिया। चेन श्वान जमीन पर बैठकर रो रहा था, आंसू और नाक पोंछते हुए, जैसे कोई आम इंसान हो, कोई कल्टीवेटर नहीं। 10 साल पहले वह एक आदर्श नौजवान था जो फैक्ट्री में स्क्रू कसने का काम करता था। हर दिन घर, काम और स्कूल के बीच एक ही रूटीन में जीता था। हालांकि वह एक अनाथ था, कोई रिश्तेदार या दोस्त नहीं था, लेकिन उसके दिल में उम्मीद की रोशनी थी और वह हमेशा आगे बढ़ता रहता था। उसकी योजना के मुताबिक वह 10 साल स्क्रू कसने का काम करके कुछ पैसे बचाना चाहता था। फिर फैक्ट्री के गेट पर एक नाश्ते की दुकान खोलनी थी, एक लड़की ढूंढनी थी, 2 बच्चे होने थे और एक अच्छी जिंदगी जीनी थी। लेकिन एक रात कहा जाता है कि फैक्ट्री में अचानक बिजली चली गई। उसे प्रोडक्शन लाइन का स्विच बंद करने का आदेश मिला, लेकिन गलती से उसने स्विच का तार खींच लिया। फिर एक सफेद रोशनी चमकी और फैक्ट्री की बिजली वापस आ गई। और फिर उसका सिर घूम गया और वह खुद को एक जगह पाया जिसे जुआनहुआन कहते थे, प्राचीन वीराना महाद्वीप। हाँ, यही प्राचीन महाद्वीप है जो उसके पैरों के नीचे की दुनिया है। जब वह पहली बार वीराना प्राचीन महाद्वीप पर आया तो उसने सुना कि यह कल्टीवेशन की दुनिया है और जितनी ज्यादा प्रतिभा होती है उतनी बड़ी उपलब्धियां होती हैं कल्टीवेशन में। लेकिन यह एक खतरनाक दुनिया भी है, क्योंकि यहाँ अमरत्व प्राप्त किया जा सकता है और हर जगह कल्टीवेटर्स, याव रेस और विशेष बीस्ट हैं। उसने एक बार एक शक्तिशाली याव रेस कल्टीवेटर को अपना असली रूप दिखाते देखा, जो इतना बड़ा था कि आसमान ढक गया था और पहाड़ से भी बड़ा था। उसने एक ही काट में पूरे शहर के लोगों को निगल लिया। उसने एक बार एक शक्तिशाली इंसान को देखा जिसने एक ही तलवार के वार से याव बीस्ट को 2 टुकड़ों में काट दिया। उसने यहाँ तक देखा कि हजारों कल्टीवेटर्स आसमान में उड़ रहे थे। इसने उसे इस दुनिया के लिए एक गहरी लालसा दी। आमतौर पर अगर वह ट्रांसमाइग्रेट करता तो वह निस्संदेह लक का बेटा बनता, और भविष्य में बस यही होता कि तरह तरह के शक्तिशाली लोग
उसे अपना शिष्य बनाने के लिए ललचाते, फिर वह सब कुछ कुचल देता। सम्राज्ञियां और राजकुमारियां उससे प्यार करने के लिए बेताब होती और वह ड्रैगन की अहंकार वाली खुशहाल जिंदगी जीता। लेकिन हकीकत उसकी उम्मीद के बिल्कुल उलट थी, क्योंकि वीराना प्राचीन महाद्वीप बहुत विशाल है। एक आम आदमी जैसा वह ज्यादा दूर नहीं जा सकता। वीराना राज्य छोड़ने की बात तो दूर, वह वीराना राज्य के एक कोने से भी बाहर नहीं निकल सकता। बाद में अपनी किस्मत को बदलने के लिए उसे मजबूरन बहुत ज्यादा ब्याज पर पैसे उधार लेकर सबसे बुनियादी कल्टीवेशन टेक्निक खरीदनी पड़ी, चाहे दाव धोखा था या नहीं। कुछ महीनों तक कल्टीवेट करने के बाद कोई असर नहीं दिखा। लोन शार्क से उधार लिए सारे पैसे खत्म होने के बाद उसका पीछा किया गया और उसे रातों रात भागना पड़ा, जहां वह एक बेघर आदमी बन गया। बाद में भटकते हुए उसने सुना कि कहीं एक भर्ती कार्यक्रम हो रहा है। उसे लगा कि उसका मौका फिर आ गया है, तो उसने कई खतरों को झेलते हुए पहाड़ों और नदियों को पार करते हुए रजिस्ट्रेशन कराया। लेकिन कोई भी सेक्टर उसे अपनाने को तैयार नहीं था, जिसने कल्टीवेशन का उसका सपना पूरी तरह तोड़ दिया। शिष्यत्व समारोह छोड़ने के बाद वह फिर से बेघर हो गया। बाद में जब वह फिर से मौत के मुंह में था, तो उसने आखिरकार एक बुजुर्ग से मुलाकात की जो ऋषि जैसा दिखता था। जो उसका मास्टर था, वह आदमी जो अब शांति से कब्र में लेटा है। बुजुर्ग ने उसे एक मेडिसिनल पिल खिलाई, जिससे वह तुरंत ऊर्जावान और जीवंत हो गया, जिससे उसे लगा कि उसे एक बड़े आदमी ने पहचान लिया है। तो खुशी से बुजुर्ग ने दयालु चेहरे से वह क्लासिक लाइन बोली, नौजवान, मैं तुम्हें देखता हूं तो तुम्हारी आंखें चमकदार हैं और दांत सफेद हैं। गोरे और सुंदर हो, शानदार और तेजस्वी हो और असाधारण प्रतिभा के हो। तुम सचमुच एक दुर्लभ प्रोडिजिस्तरी जीनियस हो। हालांकि अभी तुम धूल में धुसे हो, लेकिन एक प्रसिद्ध शिक्षक के मार्गदर्शन से जल्द ही धूल हट जाएगी और तुम्हारी चमक चमक उठेगी, पहाड़ों और नदियों को रोशन कर देगी। मैं मिस्टी सेक्ट का 107वां सेक्ट मास्टर हूं। क्या तुम मेरे शिष्य बनना चाहोगे? आज से चलो ग्रेट दाव के मार्ग पर चले और दुनिया को बचाए। बुजुर्ग के सवाल को सुनकर और उसकी आकर्षक नजरों को देखकर चेन शुआन को सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ी। सोचने की कोई जरूरत ही नहीं थी। उसने रात भर भीख मांगी, हवा और बारिश झेली और मरते मरते बचा। अब आखिरकार उसे एक बुद्धिमान आदमी मिला, जिसकी आंखों में समझ थी। उस आदमी ने उसकी इतनी तारीफ की कि वह 7वें आसमान पर था। अगर वह मान नहीं जाता तो खुद आसमान भी मंजूर नहीं करता। बिना सोचे उसने तुरंत घुटने टेक दिए और शिष्य बनने के लिए सिर झुकाया। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि शिष्य बनने के बाद के दिन एक बुरे सपने की शुरुआत होंगे। शिष्य बनने के बाद उसे पता चला कि बुजुर्ग दाव गंभीर रूप से घायल था। उसके पास जीने के लिए ज्यादा वक्त नहीं था और वह उड़ नहीं सकता था। उसे पैदल ही सेक्ट वापस ले जाना पड़ा। रास्ते में बुजुर्ग कमजोर होता गया और चेन शुआन ने उसे चाय पानी दिया। पूरे रास्ते उसकी देखभाल की। वह अपनी प्रेमिका की देखभाल करने से भी ज्यादा ध्यान देता था और इस तरह दोनों ने आधे साल की कठिनाइयां झेली और आखिरकार केयोटिक एंशंट माउंटेन के प्रवेश द्वार पर सेक्ट के नीचे पहुंचे। लेकिन उसी पल मास्टर और नहीं टिक सके और चल बसे। मरने से पहले उन्होंने मिस्टी सेक्ट के सेक्ट मास्टर का पद उसे सौंपना नहीं भूला। इससे वह सफलतापूर्वक मिस्टी सेक्ट का 108वां सेक्रेटरी मास्टर बन गया। मेरे मास्टर का मेरे शिष्य बनते ही देहांत हो गया। आसमान मुझे बता रहा है कि सेक्ट में घुसते ही मुझे चोटी पर पहुंचना है। यह सोचकर चेन शुआन बेहद उत्साहित था और अपने मास्टर के शव को पहाड़ पर ले गया। लेकिन जब वह सेक्टर में पहुंचा तो वह पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। मेरे सामने शानदार सेक्ट कहाँ है? यह तो बस टूटी फूटी दीवारों और खंडहरों का ढेर है। यह दावा कि उसके चरम काल में दसियों हजार डिसाइपल्स थे और सेक्ट के अंदर अनगिनत शक्तिशाली लोग थे, सब झूठ है।
इस वक्त पूरी क्लैन में कुछ घरों के अलावा जो गिरे नहीं थे, एक भी आत्मा नहीं थी। तो जब चेन शुआन ने यह दृश्य देखा तो वह मौके पर ही रोने लगा। यह कौन सा लक का बेटा और सेक्ट मास्टर है? यह तो पूरी तरह से जानलेवा धोखा है। एक आम आदमी जैसा वह लुओंगू माउंटेन से कैसे बाहर निकल सकता है? मजबूरन चेन शुआन को पहाड़ी के दरवाजे पर ही बसना पड़ा और एक जीवन विसर्जन शुरू करना पड़ा। लेकिन जिस बात ने चेन शुआन को और भी निराश किया वह यह थी कि वह मास्टर द्वारा छोड़ी गई लेगसी पकड़े हुए था। कल्टिवेट करो, फिर भी कोई फायदा नहीं। कई बार उसने लगभग कल्टिवेट पर ही शक कर लिया, क्या कल्टिवेशन टेक्निक भी धोखा है? हालांकि अगर यह नकली भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि केओटिक एंशिएंट माउंटेन्स विशस बीस्ट्स और जंगली जानवरों से भरे हैं, जिससे एक आम आदमी जैसे उसके लिए बाहर निकलना असंभव है। और इस तरह दिन बीतते गए। पहाड़ों में 10 साल, दिन ब दिन अब 10 साल होने वाले हैं। उस सुबह चेन शुआन कल्टिवेट में जागा, स्पिरिचुअल काय के अस्तित्व को महसूस किया और कल्टिवेट के पहले रेल्म, ट्रेनिंग रेल्म में पूरी तरह प्रवेश किया। चेन शुआन इतना उत्साहित था कि फिर से रोने लगा। वह कब्र पर गया और मास्टर से शिकायत करने लगा, मास्टर, आप सचमुच झूठे हैं। 10 साल कल्टिवेट करने के बाद सिर्फ एक स्तर की कल्टिवेशन, मेरी प्रतिभा शायद कुत्ते से भी बदतर है। और आपने मुझे जीनियस कहा और मुझसे दुनिया बचाने को कहा। क्या सिर्फ इसलिए कि आप नहीं चाहते थे कि मिस्टी सेक्ट की विरासत खत्म हो जाए? क्या मुझसे इस तरह झूठ बोलना जरूरी था? आप तो अब आराम से हैं, लेकिन शिष्य सचमुच बेहद निराश है। चेन शुआन बोलता गया तो और भी ज्यादा उत्तेजित होता गया, लेकिन तभी उसका पेट फिर से गुर्राने लगा, जिसने जबरदस्ती उसकी शिकायत रोक दी। उसने आंखों के कोने से आंसू पोंछे, फिर लड़खड़ाते हुए उठ खड़ा हुआ और पहले खाने का फैसला किया, फिर शिकायत जारी रखेगा। वैसे भी पहाड़ों में वक्त तेजी से बीतता है, मारने के लिए बहुत वक्त है। लेकिन जैसे ही वह खड़ा हुआ, उसके दिमाग में अचानक एक स्पष्ट स्वर्गीय आवाज गूंजी, डींग, 15 साल की चार्जिंग खत्म हुई, बधाई हो होस्ट, आप सफलतापूर्वक स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट इन ऑल रेल्म सिस्टम से जुड़ गए हैं। धमाका! यह आवाज सुनकर चेन शुआन चौंक गया और स्तब्ध रह गया। सिस्टम? वाह, सचमुच सिस्टम है, यह बहुत बढ़िया है। सिस्टम, आप कब आए? आपने मुझे इंतजार करवाया। चेन शुआन बेहद उत्साहित था। अगर सिस्टम नहीं आता तो वह पहाड़ों में ही जीवन विसर्जन करने की योजना बना रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि सिस्टम सचमुच दिखाई देगा। सचमुच उपन्यास बिल्कुल सही था। चेन शुआन के उत्साह के नीचे सिस्टम ने तुरंत जवाब दिया, डींग, यह सिस्टम होस्ट के ट्रांसमाइग्रेशन से पहले ही मौजूद था, लेकिन ट्रांसमाइग्रेशन के दौरान एक छोटी सी दुर्घटना हुई, जिससे होस्ट को इंतजार करना पड़ा। माफी चाहते हैं। ट्रांसमाइग्रेशन से पहले ही मौजूद था। चेन शुआन एक पल के लिए स्तब्ध रहा और भी ज्यादा हैरान। तो वह 15 साल पहले से ही यहां था। अरे, अब दिखाई दे रहा है। पिछले 15 सालों को याद करते हुए चेन शुआन की भावनाएं भर आईं और उसने कहा, 15 साल, 15 साल। क्या आप जानते हैं कि मैंने ये 15 साल कैसे बिताए हैं? डींग, मुझे बहुत माफी है। यह सिस्टम होस्ट को मुआवजा देगा। सिस्टम की आवाज में माफी थी। मुआवजा? चेन शुआन फिर से स्तब्ध रहा, तुरंत अपना दुख रोक दिया। उसकी आंखें घूमी और उसने दाव से विवरण पूछा। क्या मुआवजा? मैं आपको बता दूं, मुझे कोई बहुत बुरा मुआवजा नहीं चाहिए। क्या मैं होस्ट को एम्परर कल्टिवेशन का एक हिस्सा मुआवजे में दूं? कुछ देर बाद सिस्टम ने संकोच से दाव से पूछा। यह सुनकर चेन शुआन की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। एम्परर कल्टिवेशन लेवल? क्या सिस्टम ने कुछ गलत कहा या मैंने गलत सुना? यह एंशिएंट कॉन्टिनेंट रेल्म में सबसे पीक है। चेन शुआन ने अविश्वास से पूछा, आपने क्या कहा? मैं होस्ट को एम्परर कल्टिवेशन की एक इकाई दूंगा, साथ में एक अल्टीमेट वेपन, सुप्रीम एम्परर सॉर्ड। क्या यह ठीक है? यह इस सिस्टम द्वारा दिया जा सकने वाला अधिकतम मुआवजा है। सिस्टम को लगा कि दूसरा पक्ष उसके द्वारा दिए गए
मुआवजे से संतुष्ट नहीं था, इसलिए उसने एक और हथियार जोड़ दिया। यह सुनकर चेन शुआन पूरी तरह से अपना संतुलन खो बैठा। 15 साल के बदले में एम्परर की कल्टीवेशन लेवल और एक अल्टीमेट दाव वेपन वर्थ, यह पूरी तरह से वर्थ था। उसने तुरंत सिर हिलाया, दाने के पीछे भागने वाले चूजे की तरह ताली बजाते हुए, बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया, जल्दी अपना मुआवजा ले। चैप्टर 00 दो द अल्टीमेट वेपन द एम्परर्स स्वॉर्ड slices through stars with a wave of the hand. Great Emperor, ancient desolate continent पर सबसे शक्तिशाली कल्टीवेटर। All those below the Great Emperor are but ants. यह वाक्य ग्रेट एम्परर की शक्ति का सबसे बेहतरीन सबूत है। हालांकि ग्रेट एम्परर के ऊपर इमोर्टल्स हैं, लेकिन इमोर्टल्स कभी दिखाई नहीं दिए। पिछले ग्रेट एम्परर्स भी इमोर्टल्स के अस्तित्व को खोज रहे थे, जिससे पता चलता है कि इमोर्टल्स शायद सिर्फ एक इथेरियल रियलिटी है और एग्जिस्ट नहीं करते। इसलिए ग्रेट एम्परर महाद्वीप पर सबसे शक्तिशाली ताकत है। एक बूंद खून गॉड्स और डीमंस को मार सकती है और एक बाल इटर्नल स्काई को कुचल सकता है। अल्टीमेट वेपन के बारे में, यह एम्परर की शक्ति से कम नहीं एक अद्वितीय खजाना है। यह चरम शक्ति का हथियार है, इसलिए इसे अल्टीमेट वेपन कहा जाता है। यह ग्रेट एम्परर का एक्सक्लूसिव वेपन है। एक्सट्रीम वेपन्स को बनाने के लिए बेहद दुर्लभ सामग्री की जरूरत होती है। कई एम्परर्स अपनी पूरी जिंदगी में कभी काफी सामग्री नहीं ढूंढ पाते कि एक एक्सट्रीम वेपन पूरा कर सके। इसलिए हर एम्परर के पास एक्सट्रीम वेपन नहीं होता। कोई भी एम्परर जिसके पास अल्टीमेट वेपन हो, बेहद शक्तिशाली होता है। कहा जाता है कि अल्टीमेट वेपन रखने वाला एम्परर पीक इमोर्टल्स के खिलाफ लड़ सकता है। एम्परर के बिना भी, सिर्फ एक अल्टीमेट वेपन के साथ, वह एम्परर के नीचे सभी रेल्म्स को साफ कर सकता है। सोचा जा सकता है कि एम्परर और अल्टीमेट वेपन कितने शक्तिशाली हैं। अब जब उसने ये दोनों इनाम प्राप्त कर लिए हैं, वह पूरे प्राचीन महाद्वीप में स्वतंत्र रूप से घूम सकता है। भले ही हम वाइज और एक्सपीरियंस्ड एम्परर से मिले, हमें डर नहीं है। एम्परर कल्टीवेशन फ्यूजन में है। कृपया ध्यान दें और यह संदेश प्राप्त करें। सिस्टम के संकेत के बाद एम्परर कल्टीवेशन चेन शुआन के शरीर में बहने लगी। एक पल में चेन शुआन कांप उठा। एम्परर कल्टीवेशन को सोखने के लिए अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया। धमाका धमाका धमाका, कल्टीवेशन पाव शरीर में भर गई। चेन शुआन की जानकारी बदल गई और रेल्म तेजी से बढ़ने लगा। सिर्फ एक पल में उसने काय रिफाइनिंग रेल्म 9 हेवंस को पूरा कर लिया और फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रेल्म तक पहुंच गया। ब्रेक थ्रू की पागल गति ने चेन शुआन को पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया, लेकिन उसके शरीर में डाली गई कल्टीवेशन पाव महज एक बूंद है समुद्र में। सोचा जा सकता है कि अगर वह इस विशाल समुद्र को पूरी तरह सोख ले तो वह कितना भयानक बन जाएगा। धमाका, फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट 9 हेवंस धमाका, स्पिरिचुअल सी एकत्र होता है। 9 हेवंस धमाका, स्काई रेल्म, गॉड रेल्म, हेवनली किंग रेल्म, एम्परर्स रेल्म, क्वेजा सेंट नियर एम्परर रेल्म धमाका। जैसे ही चेन शुआन की कल्टीवेशन क्वेज एम्परर से आगे बढ़ी, उसके शरीर से लगातार विस्फोट की आवाजें आने लगी। वह मांस और खून का इवोल्यूशन है। सेल्स ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। धमाका 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 धमाका, एक के बाद एक मफलथर्स। चेन शुआन के शरीर के सभी 66 ट्रिलियन सेल्स ने अपना अंतिम ट्रांसफॉर्मेशन पूरा किया। फिर उसके शरीर की सभी 260 बोन्स बंधनों से मुक्त हो गईं, नियमों से परे हो गईं और आसमान और धरती के नियम भी उन्हें बांध नहीं सकते थे। एक पल में आसपास का वोइड रेल्म विकृत हो गया और अनगिनत दाव रिदम्स बहे उसके मांस और खून में प्रवेश कर गए। पता नहीं कितना वक्त बीता, चेन शुआन ने पूरी तरह से सबसे भयानक अंतिम इवोल्यूशन पूरा कर लिया है। दाव रिदम उसके हर इंच मांस और खून में बहता है। भले ही उसकी लाइफ स्पान खत्म हो जाए, उसका शरीर अरबों सालों तक अमर रहेगा। अगर काय पूरी तरह रिलीज की जाए तो आसपास का वोइड रेल्म शायद सहन नहीं कर सकेगा और अपने आप क्रैक हो जाएगा। अपनी शक्ति को
महसूस करते हुए चेन शुआन ने धीरे आंखें खोली। उसकी प्यूपल्स में शौक भरा हुआ था। वाह, क्या शानदार शरीर है! यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि एक बूंद ब्लड एसेंस अनगिनत गॉड्स और डीमंस को दबा सकती है और एक बाल इटर्नल स्काई को कुचल सकता है। अगर मैं सप्रेशन रिलीज करूं तो शायद मेरी सांस की एक झलक भी पूरे मिस्टी सेक्ट को तोड़ देगी। अच्छा हुआ कि सिस्टम ने अभी ब्रेक थ्रू को सप्रेस करने में मेरी मदद की। सांस लो, वरना यह पूरा इलाका हजारों मील तक क्रश हो जाएगा। कुछ देर आश्चर्य करने के बाद चेन शुआन ने आगे कहा, सिस्टम, सुप्रीम एम्परर सौद क्लेम करो। ड्रींग, सुप्रीम एम्परर सौद जारी कर दी गई है, कृपया अपना अकाउंट चेक करें। अचानक वोइड रेल्म कांप उठा और एक प्राचीन लॉन्ग सौद धीरे धीरे उसे चीरते हुए चेन शुआन के सामने दिखाई दी। तेहुंग सौद शांत और शांतिपूर्ण दिखती है और उसके ब्लेड पर 3 बड़े अक्षर तेहुंग सौद उकेरी हुए हैं। हालांकि यह विशेष रूप से प्रभावशाली नहीं दिखती, लेकिन चेन शुआन जानता है कि इस दाव सौद में इमेंस पावर है और एक बार पूरी तरह अवेकन हो जाए तो सेंट भी सहन नहीं कर सकेगा। तो चेन शुआन ने हाथ उठाया और एम्परर सौद की हिल पकड़ ली। धमाका! तुरंत सुप्रीम एम्परर सौद की सौद का पूरी तरह रिवाइव्ड हो गई और चेन शुआन के साथ रेजोनेंस किया। इस पल चेन शुआन को लगा कि वह शायद एक ही हाथ के हिलाने से पूरे स्टेट को डुबो सकता है। यह सोचकर चेन शुआन अपने हाथों का उपयोग करने की इच्छा को रोक नहीं सका। एक झलक में वह गायब हो गया और आसमान में ऊंचा उड़ गया। पलक झपकते ही वह तारों वाले आसमान में पहुंच गया। दूर के तारों को देखते हुए चेन शुआन ने हाथ उठाया और तलवार घुमाई। एक पल में एक दूर का तारा फट गया, ह्यूवे में बदल गया, धूल में बदल गया। उसी समय वीराना प्राचीन महाद्वीप पर सभी शक्तिशाली लोग जो सेलेस्टियल फिनोमिना देख रहे थे चौंक गए। क्या हुआ? एक तारा गायब हो गया। वह गायब नहीं हुआ, वह फट गया। ऐसा लगता है कि उसे किसी चीज से उड़ा दिया गया। क्या तारों वाले आसमान में कुछ हुआ है? सेलेस्टियल फिनोमिना देख रहे वे शक्तिशाली लोग सभी अलार्म थे और कई होली लैंड्स के पुराने एंसेस्टर्स ने एक साथ आंखें खोली, आसमान की ओर देखते हुए। मैंने एम्परर की प्रेजेंस महसूस की और इंपीरियल वेपन की जानकारी। क्या कोई ग्रेट एम्परर जाग गया है? एक ग्रेट ईर आ रहा है, आदेश जारी करो। पूरे होली लैंड में डिसाइपल कल्टिवेट रिसोर्सेज 10 गुना। होली लैंड सीक्रेट रेल्म अनलॉक करो। ग्रेट एम्परर पैदा हुआ है। 8वें और 9वें भाइयों, मेरे साथ तारों वाले आसमान में चलो ग्रेट एम्परर को प्रणाम करने। तारों वाले आसमान में चेन शुआन फटते हुए तारों को देखता रहा और चुपचाप अपनी जीभ चटकाई। एम्परर की स्ट्रेंथ और अल्टीमेट वेपन का संयोजन सचमुच अद्भुत है। सिर्फ एक हाथ के हिलाने से वह आसमान से तारे तोड़ सकता है और चांद काट सकता है। इतने सालों की मेहनत बेकार नहीं गई। डींग, एक तेंस्ता जीनियस का पता चला है, कृपया जाएं और उसे अपना शिष्य बनाएं। अचानक सिस्टम की लगातार आवाज गूंजी। चेन शुआन को तब एहसास हुआ कि उसे शायद सिस्टम के फंक्शंस के बारे में अभी तक समझ नहीं है। तो उसने काजुली दाव से पूछा, सिस्टम, आपके क्या फंक्शंस हैं? क्या शिष्य बनाने पर कोई रिवॉर्ड्स हैं? अगर कोई रिवॉर्ड्स नहीं है या रिवॉर्ड बहुत पुअर है तो माफ कीजिए, मैं आपका मिशन एक्सेप्ट नहीं करूंगा। आखिरकार मेरे पास पहले से ही एम्परर की कल्टिवेशन और एक अल्टीमेट दाव वेपन है, तो मुझे उन छोटी मोटी चीजों की क्या जरूरत है? सिस्टम, भाई, मैंने आपको एम्परर की कल्टिवेशन और अल्टीमेट वेपन दी है ताकि आप बस बैठे रहें और कुछ ना करें। सिस्टम आंसुओं के करीब कड़वे चेहरे से दाव को समझाया, यह मुश्किल नहीं है, यह बहुत आसान है। तो मुझे बताओ। चेन शुआन ने सिर हिलाया और धीरे धीरे तेहुंग सौद को म्यान में डाल दिया। सुप्रीम एम्परर सौद उसके साथ एक होने लगी, आज्ञाकारी होकर उसके स्पिरिचुअल सी में प्रवेश कर गई और स्पिरिचुअल काय के पोषण का आनंद लेने लगी। ठीक है, इस सिस्टम का नाम स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट इन ऑल रेल्म्स है। सिस्टम,
जैसा कि नाम से पता चलता है, होस्ट को सेक्ट को सभी रेल्म्स में सबसे मजबूत बनाने के लिए विकसित करने की आवश्यकता है, और सेक्ट को विकसित करने के लिए स्वाभाविक रूप से डिस्कॉर्डेंस की जरूरत होती है। इसलिए होस्ट को डिस्कॉर्डेंस को भर्ती करने की जरूरत है ताकि सेक्ट को आबाद किया जा सके। होस्ट को सक्रिय रूप से डिसाइपल भर्ती करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए डिसाइपल भर्ती करने के लिए रिवॉर्ड्स इस प्रकार हैं। 10 स्टार्स या उससे अधिक पोटेंशियल वाला डिसाइपल भर्ती करें और एक इनक्रेडिबली जेनरस रिक्रूटमेंट गिफ्ट पैक प्राप्त करें जो कम से कम एक इमॉर्टल समनिंग कार्ड की गारंटी देता है। अन्य रिवॉर्ड्स यादृच्छिक होंगे। 10 स्टार्स तक पोटेंशियल रखने वाला डिसाइपल भर्ती करें और एक लग्जूरियस अप्रेंटिसशिप गिफ्ट पैक प्राप्त करें जो 2 एम्परर समनिंग कार्ड्स और 2 सेंट समनिंग कार्ड्स की गारंटी देता है। अन्य रिवॉर्ड्स यादृच्छिक होंगे। 9 स्टार पोटेंशियल वाला डिसाइपल भर्ती करें और एक डिलक्स अप्रेंटिसशिप गिफ्ट पैक प्राप्त करें जो 2 सेंट समन कार्ड्स की गारंटी देता है। अन्य रिवॉर्ड्स यादृच्छिक होंगे। 9 स्टार्स और 6 स्टार्स के बीच पोटेंशियल वाला एक डिसाइपल भर्ती करे और एक स्टैंडर्ड अप्रेंटिसशिप गिफ्ट पैक प्राप्त करे जिसमें एक हेवनली किंग समनिंग कार्ड हो। नोवेयर समनिंग कार्ड्स द्वारा बुलाए गए सभी शक्तिशाली बीइंग्स होस्ट के प्रति पूरी तरह लॉयल होंगे। इसके अलावा एक ही स्तर के 10 समनिंग कार्ड्स को मिलाकर एक और उन्नत शक्तिशाली बीइंग बनाया जा सकता है। इसके अलावा एम्परर कार्ड्स और सेंट कार्ड्स को केवल एक बार मिलाया जा सकता है, 2 बार नहीं। हेवनली किंग कार्ड्स बहुत लो लेवल हैं, उन्हें 2 बार मिलाया जा सकता है लेकिन 3 बार नहीं। रेल्म रैंक, स्काई रिफाइनिंग, फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट, स्पिरिट सी, soaring through the sky, concentrating the mind, heavenly king, emperor, saint, great emperor, immortal.